रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है श्रीमद् भगवत गीता स्कंद 2 अध्याय 2। दोस्तों, कुलजक में संसारी आदमी हर रोज सच्चाई और दया छोड़ देने से कम ताकत हो जाए। कुलजक में आदमी की उम्र तखमीनन 120 साल लिखी गई है, मगर अधर्म यानी गुनाह करने से वह पूरी उम्र को न पहुंचकर इसके अंदर ही मर जाएंगे। कुलजक के आखिर में बहुत अधर्म करने से अक्सर लोग 20 या 22 बरस से ज्यादा न जिंदा रहेंगे। ऐसा चक्रवर्ती और प्रतापी राजा भी कोई ना होगा कि जिसका हुक्म 7वें द्वीप के राजा के लोग माने। अपना धर्म और न्याय छोड़कर जवान जो इनको रुपया देगा इसकी हिमायत करेंगे। दमड़ी कोड़ी के वास्ते दुश्मन हो जाएंगे। गाय का दूध बकरी के बराबर कम हो जाएगा और गाय मैला और गलीज खाएगी। ब्राह्मणों में ऐसा लक्षण ना रहेगा कि जिसे देखकर आदमी पहचान ले कि ये ब्राह्मण है, बल्कि पूछने से इनकी ज़ात मालूम होगी। व्यापार में बहुत छल होगा और मूर्ख आदमी झूठी बात बताने वाला सच्चा और ज्ञानी समझा जाएगा। दौलतमंद की खिदमत सब लोग करेंगे। ज़ात पात का कुछ लिहाज न करेंगे। स्त्री और पुरुष का चित मिलने से ऊंच और नीच जात आपस में भोग बलास करेंगी, यानी तलकात खास पैदा करेंगे। अपनी खूबसूरती के वास्ते सर पर बाल रखेंगे। परलोक यानी आखिरत का कोई ख्याल न करेंगे। चोर और डाकू बहुत पैदा होंगे जो सबको दुख देंगे, और राजा लोग डाकुओं से मिलकर प्रजा अवाम का धन चुरा लेगी। 10 बरस की लड़की के बच्चा पैदा होगा। दरख्त छोटे हो जाएंगे। पस लोग अनाज और कपड़े का दुख उठाएंगे। राजा लोग थोड़ी कुवत रखने पर भी ज़मीन लेने की ख्वाहिश करेंगे। गृहस्थी लोग माँ बाप को छोड़कर सास और ससुर के हो जाएंगे। कुलजक के राजा अपना धर्म और कर्म छोड़कर स्त्री बालक और गट्टू का बदा करेंगे। काम कूद और लाभ रखेंगे, यानी गुस्सा और लालच रखेंगे। दूसरे की दौलत, औरत और ज़मीन ज़बरदस्ती छीन लेंगे। इनका हाल देखकर रियाया भी वैसा ही काम करेगी। श्री कृष्ण जी के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद जो और जिस घर के हिंदू राजा होंगे, इनका मुफस्सल हालात और ज़माना हुकूमत तहरीर करने के बाद और काकूल का राजा बनाकर ये लिखा है कि इसके बाद मुसलमान राजा होकर बादशाह कहलाएंगे और 1099 बरस तक इनका राज रहेगा, और मुसलमानों को जीत कर 10 पीढ़ी तक गोरांडी राजा करेंगे। मुसलमानों को जीत कर 10 पीढ़ी तक गोरांडी राज करेंगे, यानी गोरे राज करेंगे। फिर आहिर और शूदर और मलीच राजा होंगे। इसके बाद 11 पीढ़ी 99 बरस तक मून का राज होगा। सूरजबंसी बेशाख और बेनिशान हो जाएंगे। मंदरजा बाला आसार और निशानियों में से सिर्फ चंद के मुतालिक कुछ तफसील पेश करता हूँ। बकिया हालात जो हैं इनको ज़माना खुद देख रहा है। अव्वल, अगर वो ज़माना शुमार किया जाए कि जब मुसलमानों को सिंध में फतह हुई, तो तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत 1857 तक रहकर वो मुद्दत कायम हो जाती है। दोम 10 पीढ़ी तक गोरांडी राजा राज करेंगे, यानी गोरे राजा होंगे। अगर एडवर्ड जो 8वां कहलाता था वो सल्तनत ना छोड़ता तो ये पेशगोई गलत हो जाती, मगर उसने वाक़या ने साबित कर दिया कि जो कहा गया था वो बिल्कुल दुरुस्त निकला। सोम, आहिर और शूदर और मलीच राजा होंगे, जो कि आजकल मौजूद है, जिसमें हर ज़ात के मिनिस्टर वगैरह और हुकूमत इनके हाथ में है। चौथे, 11 पीढ़ी 99 बरस मून का राज होगा। मून के मानी खामोश रहने के हैं। 5वें, ज़मीन ज़बरदस्ती छीन लेंगे से साबित हुआ कि ज़मींदारी व तलकादारी व जागीरदारी के ख़िलाफ़ इंसाफ खात्मा किया जाएगा, जैसा कि लफ्ज़ ज़बरदस्ती से ज़ाहिर होता है। 6, सूरजबंसी बेशाख बेनिशान हो जाएंगे से मुराद हुकूमत महाराजा उदयपुर है, क्योंकि ये महाराजा रामचंद्र जी के औलाद अकबर जिनका नाम लौ था उनकी नस्ल से हैं। 7वें, बहुत लोग कपड़े और अनाज का दुख उठाएंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। 8वां, लोगों का धन ज़बरदस्ती छीनने के मुराद मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स हैं। दोस्तों, आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा अल्लामा तालिब जोहरी साहब का। ये मजमून मैंने उनकी किताब अलामात ज़हूर महदी अजरल्लाहु फ़रज शरीफ से पेश किया है, और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, अल्लाह या वली आलमीन अजरल्लाहु ताला फ़रजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।